बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आपके लिए लाई हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। मीठी टिक्कियों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए, जिससे हर दफ़ा जब भी आप मीठी टिक्कियाँ बनाएं एकदम ज़बरदस्त बने। तो यहाँ मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स देने लगी हूँ, ताकि जब भी आप मीठी टिक्कियाँ बनाएं वो एकदम परफेक्ट बने। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मिक्सी जार में मैंने ले लिया है 3/4 कप मेरे पास है रेगुलर शुगर। 3/4 कप का मतलब है 1 कप के 4 हिस्से करें और 1 हिस्सा छोड़ दें, 3 हिस्से रहने दें। इसमें डालूंगी छोटी इलायची 3 से 4 अदद और इसको बिल्कुल बारीक सा पाउडर शेप में ले आऊँगी, यानी कि इसको पीस लूँगी। देखिए, चीनी को पीस के अलहदा रख दिया है। अब मैं एक बाउल में मैंने ले लिया है 250 ग्राम मेरे पास है मैदा, यानी कि 1 पाव के बराबर। पहले इसको अच्छे से छान लें और छानने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दें, जो अभी मैंने पीस कर रखी हुई है। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी सूजी। तो सूजी मैं इसमें 1 कप डालने लगी हूँ। आप किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि घर में आम इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं, देखें, बारीक कटा हुआ मेरे पास खोपरा है। इसके अलावा इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। एवरीडे के अलावा आप कोई सा भी मिल्क पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा सफ़ेद तिल हैं 1 टेबलस्पून। थोड़े से तिल मैं बचा के रखूँगी ताकि ऊपर लगाने के काम आ सकें। तो आधा कप यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिघला हुआ घी है मेरे पास। यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग घी को गर्म कर लें हल्का सा और तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर या आधे कप के बराबर इसमें शामिल कर दें। अब देखिए, इन चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। हाथों की मदद से अच्छे से देखें, इस तरीके से मिक्सिंग करें ताकि घी जो है वो तमाम चीज़ों में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही आपकी खस्ता ये मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। तो देखें, अच्छे से इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको गूँधूँगी दूध से। तो दूध मैं यहाँ ले रही हूँ टेट्रा पैक का, क्योंकि ये गाढ़ा होता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा-सा क्रीमी होता है। आप चाहें तो घर वाला दूध भी ले सकते हैं, जो आप लोगों के घर में आता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 250 ml का मेरे पास मिल्क पैक था, जिसमें से आधी क्वांटिटी मैंने इस वक़्त इसको गूँथने में शामिल कर दी है। तो अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप के बराबर यहाँ पे दूध मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसको गूँधूँगी, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है और सूजी बाद में फूलती है, यानी कि गूँधने के बाद सूजी जो है वो डबल हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मीठी टिक्कियों के मिक्सचर को मैंने गूँध दिया है और तकरीबन आधा कप ही दूध इसमें लगा है। बाकी का दूध मैंने बचा कर रख दिया है। और ये देखिए, ये मिक्सचर अभी थोड़ा-सा आपको स्टिकी लग रहा होगा, मगर मैं इसको दूँगी 15 मिनट का रेस्ट। रेस्ट देने से क्या होगा कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमने इसमें सूजी डाली है, उससे ये जो मिक्सचर है मीठी टिक्कियों का, ये देखिए थोड़ा-सा सख्त हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं कि अब आटे की कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। इसकी वजह ये है कि सूजी बाद में फूलती है। तो ये देखें, यहाँ पे ये मिक्सचर हमारा तैयार है। इसको एक दफ़ा दोबारा से गूँध लेंगे और गूँधने के बाद मैं ये करूँगी कि काउंटर पर डालूँगी थोड़ा-सा मैदा और इस मिक्सचर का एक पेड़ा सा बना लेंगे। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, उससे थोड़े से बड़े साइज़ का हमने पेड़ा बना लेना है। बहुत ही नाज़ुक सा ये मिक्सचर होता है और हाथ लगाने से टूटता है, तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। पहले इसको हल्का सा प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद आप ये करें कि रोलिंग पिन की मदद से बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता से इसको बेल लें एक रोटी की शेप में। मगर रोटी की शेप जो आप बेलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 1/4 इंच के बराबर हमने यहाँ पर इस रोटी को बेल लेना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी टिक्की बनाएँगे तो वो बीच में से कच्ची रहेगी और बहुत ज़्यादा पतली बनाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और आसानी से खाई भी नहीं जाएगी। तो ये देखें, ये रोटी मैंने बेल ली है। इसके ऊपर हल्के से तिल लगाऊँगी और दोबारा से रोलिंग पिन की मदद से इनको हल्का सा प्रेस कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाएँ। अब देखें, रोटी मैंने यहाँ पे बेल ली है। अब मेरे पास है किसी भी जार का आप ढक्कन ले सकते हैं, या फिर आपके पास कुकीज़ कटर रखे हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ढक्कन तो हर घर में अवेलेबल होता है। अब ये करेंगे कि इस ढक्कन की मदद से हमने मीठी टिक्कियों को काट लेना है और इनकी शेप दे देनी है।
तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इनकी शेप बना सकते हैं, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मीठी टिक्कियों को बना सकते हैं। अब ये करेंगे, टिक्कियों को नहीं उठाएँगे बल्कि इसके साथ जो आटा लगा हुआ है, जो डो है उसको अलग कर लेंगे और इसको अलग करने के बाद दोबारा से इसका पेड़ा बनाएँगे और दोबारा से हम मीठी टिक्कियों को बेल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट बनी है हमारी ये मीठी टिक्कियाँ। इनको बनाकर एक साइड पे रख दे जाएँ और सारे मिक्सचर की ऐसी ही टिक्कियाँ आप लोगों ने तैयार कर लेनी है और सारी टिक्कियाँ पहले तैयार कर लें और बाद में उनको फ्राई करें। तो देखिए मैं यहाँ सारी टिक्कियाँ ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तो मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी में जब ये टिक्कियाँ फ्राई होती हैं तो बहुत ही खस्ता बनती हैं। आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने घी को पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब वन बाय वन करके हम इसको फ्राई करेंगे। जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है उसी हिसाब से आपने मीठी टिक्कियों को डालना है और थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें, ज़्यादा ओवरलोडेड करने की ज़रूरत नहीं है। देखें 1 मिनट तक तो आपने इन मीठी टिक्कियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद ये खुद ही ऊपर तैरने लगेंगी और इस तरीके से जब ये ऊपर तैरने लगें तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है और दोनों साइडों से इसको पका लेना है। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। जब बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस जी हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो कलर तो फ़ौरन से आ जाएगा, टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगी, अंदर से सॉफ्ट होंगी और ऊपर से बेहद क्रिस्पी होंगी। तो इसी तरीके से सारी टिक्कियों को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। देखिए जनाब मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ हमारी यहाँ पे तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और ये टिक्कियाँ ना तो टूटेंगी और ना ही ऑयल में जाके खुलेंगी। देखिए मीठी टिक्कियाँ माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट है और माशाल्लाह एक ही जैसी हैं और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।